हेलो एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था उसको देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट। जो हमारे पहले रेंस क्लास जो चले थे उसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर किया था। उसमें हमने डायरेक्टरी कमांड को देखा था। डायरेक्टरी कमांड जैसे हमें डायरेक्टरी कोई क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड कैट कमांड के बारे में हमने वहाँ पे देखा था, कैट कमांड क्या है, कैसे काम करता है। एंड इसके अलावा हमें रिमूव कमांड देखना है। और भी जो आपके कमांड है, सीपी कमांड है, मूव कमांड है, उस सबको हम यहाँ पे वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे आरएम कमांड यानी रिमूव कमांड। आरएम कमांड कैसे काम करता है। तो बेसिकली आरएम कमांड का यूज हम करते क्यों है, रिमूव करने के लिए। जो आपके आरएम कमांड है इसका यूज किससे करते हैं, यूज फॉर रिमूव फाइल एंड डायरेक्टरी। अगर आपको कोई डायरेक्टरी और फाइल रिमूव करना है तो आप आरएम कमांड का यूज कर सकते हैं। बट इसमें कुछ सिंटेक्स होते हैं, कुछ ऑप्शन होते हैं जिसको आपको यूज करने होते हैं। ठीक है, तो इसके सिंटेक्स को हम क्लियर करते हैं, इसके यानी इसके ऑप्शन को समझ लेते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या क्या है इसके अंदर, इतना तो हमें क्लियर हो गया। कोई भी आपके फाइल है या डायरेक्टरी है उसको डिलीट करना है तो इसका यूज करेंगे हम। बट इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है हाइफन आर, से रिकर्सिव बोलते हैं, हाइफन वी एंड आपके हाइफन एफ। इन तीनों का मतलब क्या है, ये है आपका रिकर्सिव, एंड इसके बाद आता है आपका वर्बोज, एंड इसके अलावा आता है आपका फोर्सफुली। तो रिकर्सिव, वर्बोज और फोर्सफुल। रिकर्सिव आपका एक ऑप्शन है, इसको यूज करना है आपको। एंड वर्बोज मतलब होता है आपको कि विजुअलिटी देगा कि जो जो आप कंटेंट रिमूव करेंगे उसके बारे में बताएगा क्या क्या चीजें आप रिमूव कर रहे हैं। एंड फोर्सफुली मतलब कि फोर्सफुली तरीके से उसको रिमूव करेगा, उसको इरेज करेगा यानी डिलीट करेगा। ठीक है, तो ये तीन आपके इसके अंदर ऑप्शन है, इसको यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन की बात करते हैं, रिमूव फाइल। अगर आपको फाइल रिमूव करनी है तो आपको क्या कमांड चलाना है, आपको हैशटैग आरएम, हैशटैग लिखा हूं मैं कमांड के लिए, आरएम स्पेस हाइपन आरवीएफ एंड फाइल नेम। क्या देना आपको, फाइल नेम। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली भी देखते चल देंगे, साथ में हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो मैं VMware मशीन ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर हमारे रेडेड मशीन है तो उसको मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैं रूट में लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको टर्मिनल ओपन करना है, जो भी काम करना है टर्मिनल पर करना है, तो आप टर्मिनल ओपन कर लीजिएगा। और मैं आपको CLI एंड GUI दोनों में आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ से GUI भी मैं यहाँ से ओपन कर लूंगा फाइल में जाके, और मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेता हूँ। एंड डॉक्यूमेंट्स में जो भी चीजें हैं उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे CD डॉक्यूमेंट्स एंड रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे सभी को क्लियर करता हूँ। पहले मैं ऐसे फिजिकली डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, बाकी मैं आपको कमांड से भी डिलीट करना दिखाऊंगा, रिमूव करना दिखाऊंगा। क्योंकि अभी हम वही चीजें कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए क्या करना है, आपको टच कमांड यूज करना है। टच यानी एक एम्प्टी फाइल है, एंड फाइल नेम मैं दे रहा हूँ icnt.txt, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए ये फाइल आ गया। अब मैं चाहता हूँ इस फाइल को मैं रिमूव करूँ, तो हमने कमांड क्या लिखा है, फाइल रिमूव करने के लिए हमने कमांड लिखा है यहाँ पे rm स्पेस हाइपन rbf एंड फाइल नेम। तो हम यहीं पे वो चीज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, rm स्पेस हाइपन rbf एंड फाइल नेम। फाइल का नाम क्या है, icnt.txt एंड प्रिंटर। देखिए फाइल यहाँ से रिमूव हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ फाइल यहाँ पे ज्यादा क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि टच स्पेस, और अगेन मैं यहाँ पे कुछ और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, अभी .txt
raj.txt, ankit.txt and alok.txt। मैं यहाँ पे 4 फाइल क्रिएट कर ली। अगर मुझे एक एक फाइल का डिलीट करना है, सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे rm कमांड दूंगा, रिमूव एंड हाइफन rvf। अगर मैं यहाँ पे रिकर्सिव दे दूं और फोर्सफुली दे दूं और यहाँ पे भी मतलब वर्बोज ना दूं, तो क्या होगा, ये जो रिमूव यहाँ पे शो कर रहा है, रिमूव हमारे ict.txt बता रहा है कि ये रिमूव हो रहा है, यानी इसके फीचर्स को नहीं दिखाएगा ये रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी वो शो नहीं करेगा कमांड लाइन के अंदर। चलिए रिमूव करके देखते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ अभी को, यहाँ पे रिमूव अभी.txt इंटर। देखिए यहाँ पे कोई भी वर्बोज ऑप्शन शो नहीं हुआ। यहाँ पे जो हमारे लिख के आ रहे थे रिमूव ict.txt, वो रिमूव लिख के यहाँ पे नहीं आ रहे। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ आलोक आलोक। बट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी यहाँ पे मैं लिख दूंगा, वर्बोज लिख दूंगा, मतलब कि मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जैसे भी लिख के एंटर करूंगा तो यहाँ पे शो करेगा रिमूव alok.txt, यानी ये रिमूव हुआ है। यानी वर्बोज मतलब आपको शो करेगा क्या क्या चीजें आपके यहाँ से रिमूव हो रही है या क्या चीजें इसके अंदर से आप रिमूव किए हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा फिर से मैं अंकित को रिमूव करना चाहता हूँ तो सेम वही काम करूंगा, rm स्पेस हाइफन rvf स्पेस एंड अंकित एंटर करेंगे। देखिए ये भी रिमूव हो गया। एंड अगेन मैं चाहता हूं मैं राज को रिमूव करूं तो मैं यहाँ पे दूंगा raj.txt, ये भी आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये थी हमारी फाइल। अगर फोल्डर कोई है तो कैसे डिलीट करेंगे, तो सिंपल सा फोल्डर अगर कोई है तो यहाँ पे हम लिख सकते, मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, mkdir mkdir कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 फोल्डर आपको क्रिएट कर दिखा रहा हूँ। अब इन दोनों डायरेक्टरी को हमें डिलीट करना है, राइट। तो डायरेक्टरी डिलीट करने में क्या कमांड है आपका, सेकेंड नंबर रिमूव डायरेक्टरी। अगर आपको डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, #rm स्पेस हाइफन rvf एंड डायरेक्टरी नेम। डायरेक्टरी नेम, तो आपके डायरेक्टरी भी क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टरी को रिमूव करके देखते हैं। हमारे पास 2 डायरेक्टरी है, इसको रिमूव करना है। पहले एक को रिमूव करते हैं, rm स्पेस हाइफन rvf एंड डायरेक्टरी नेम कॉलेज एंड करेंगे एंटर। कॉलेज यहाँ से रिमूव हो गया। अगेन हमें क्या करना है, ICNT करना है, तो लिख देंगे यहाँ पे ICNT एंड इसको भी हम रिमूव कर देंगे। यानी अगर आपके पास फाइल है या डायरेक्टरी है तो सिंपल से आपको कमांड चलाना है rm स्पेस हाइफन rvf रिकर्सिव वर्बोज और फोर्सफुली, राइट। तो इजीली ये यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अगर सपोज कोई ऐसा कीवर्ड है जो सब में यूनिक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ टच कमांड से, टच कमांड का मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ask.txt स्पेस और ankit.txt स्पेस alok.txt एंड abhay.txt। यहाँ पे मैं 4 फाइल क्रिएट कर लिया एंड मैं कुछ यहाँ पे फोल्डर भी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ फोल्डर क्रिएट करूँ, तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे mkdir स्पेस, यहाँ पे मैं कुछ अलग नाम दे देता हूँ, अमन स्पेस एंड मैं कुछ और डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ जैसे कि अंकित, राइट। हम लोग बना सकते हैं ना, क्योंकि वो फाइल है डायरेक्टरी अलग अलग है दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके अलावा कोई और भी मैं यहाँ पे कीवर्ड का यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैं सेम नेम का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अलग अलग सेम कीवर्ड का। ठीक है, ओके ठीक है, 2 ही डायरेक्टरी लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 डायरेक्टरी हमारे हैं। अब हमें रिमूव कमांड से क्या करने हैं
कीवर्ड के यूज करके यानी कीवर्ड का यूज करके हम चाहते हैं कि अपने किसी भी फाइल को या फोल्डर को रिमूव करें। नंबर थर्ड क्या करने वाले हम लोग, रिमूव आर फाइल एंड फोल्डर, या फाइल या डायरेक्टरी लिख सकते हैं आप, डायरेक्टरी फोल्डर यूज करेंगे हम लोग, डायरेक्टरी यूज करेंगे। डायरेक्टरी स्टार्ट विथ ये कीवर्ड, यानी मैं चाहता हूं कि जितने भी ए नाम से कीवर्ड हैं, चाहे वो कोई फाइल हो या कोई डायरेक्टरी हो, सभी डिलीट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कमांड चलाऊंगा rm स्पेस हाइफन rvf एंड मैं यहाँ पे दूंगा वो कीवर्ड जिसके नाम से मैं डिलीट करता हूँ। मैं ए नाम से डिलीट करता हूँ, मैं लिखूंगा ए एंड यहाँ पे लगा दूंगा स्टार। स्टार मतलब क्या होता है, आल, इसका मतलब होता है आल, यानी ए नाम से जितने भी यहाँ पे डायरेक्टरी है, फाइल है, वो सभी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल। ठीक है, इसको बाहर लिखता हूँ, नहीं तो आप लोग मिस्टेक करेंगे कमांड में मेंशन करके। स्टार मतलब क्या होता है, ऑल होता है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से कमांड देने। ओके, ये आरएम रहेगा ना, यहाँ पे ईएम हो गया। ठीक है, आरएम हाइफन आरवीएफ और ए करके आपको स्टार दे देना है। चलिए, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो कुछ यहाँ पे डायरेक्टरी जो है हमारे फाइल है जो कि ए नाम से है, बट मैं यहाँ पे कुछ और भी फाइल बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ टच करके, मैं बताता हूँ यहाँ पे raj.txt एंड अगेन मैं यहाँ पे sun.txt एंड कुछ डायरेक्टरी में और बनाता हूँ mkdir एंड डायरेक्टरी के नेम। तो डायरेक्टरी नेम हम दे देते हैं यहाँ पे, कुछ भी दे सकते हैं, क्या क्या दे दीजिए इस पे नाम, हम लोग देते हैं ICNT कॉलेज ईशान एंड इंटर। यहाँ पे कुछ डायरेक्टरी भी हमारे क्रिएट हो गए, कुछ फाइल भी। बट एज ए मैं चाहता हूँ जितने भी ए नाम से स्टार्टिंग में जितने भी यहाँ पे डायरेक्टरी है, फाइल है, हमें डजंट मैटर की फाइल या डायरेक्टरी में कोई मतलब नहीं है, बट जो कीवर्ड ए है उस कीवर्ड से जितने भी हमारे यहाँ पे डायरेक्टरी है या फाइल है सभी रिमूव हो जाए। तो सिंपल से क्या करना है आपको, यहाँ पे rm स्पेस हाइफन rvf स्पेस ए कर लिखना है आपको, ए कीवर्ड से तो ए लिखना है और यहाँ पे स्टार लगा देना है यानी आर। अब एंटर कर देंगे, तो जितने भी ए नाम से रहेंगे यहाँ पे देखिए ए कीवर्ड से अभय था आपका, आलोक था, राइट। और यहाँ पे देखिए जो फाइल है यहाँ पे .txt शो कर रहा है एंड जो डायरेक्टरी यहाँ पे लिख रहा है डायरेक्टरी रिमूव हुई है, वो क्या है, अमन है। एक और डायरेक्टरी है जिसका नाम है अंकित एंड फिर से ये फाइल है .txt अंकित एंड ask, यानी ए नाम से जितने भी डायरेक्टरी थी यहाँ पे सभी रिमूव हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे दो यहाँ पे डायरेक्टरी और हैं, एलएस करेंगे आप यहाँ पे तो देखेंगे दो डायरेक्टरी यहाँ पे और, मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर और जूम कर देता हूँ, एलएस करिए, देखेंगे यहाँ पे दो डायरेक्टरी और है ICNT और ईशान। इनमें दोनों कीवर्ड एक सिमिलर है यानी आई सिमिलर है। अगर हम चाहते हैं कि आई नाम से जितने भी यहाँ पे डायरेक्टरी फाइल हैं सभी डिलीट हो जाते, सिंपली हमें वही कमांड चलाना है rm स्पेस हाइफन rvf एंड क्या है आपका आई है, आई लिख के आपको स्टार्ट देना है एंड एंटर कर देना है। तो यहाँ बता रहा है आपके डायरेक्टरी दोनों यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि किसी कीवर्ड का यूज करके हम डिलीट करें तो भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि 1 by 1 करें तो भी आप 1 by 1 कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी कॉलेज को यहाँ से डायरेक्टरी को रिमूव करें तो मैं लिखूंगा rm स्पेस हाइफन rvf एंड मैं आप लिखूंगा कॉलेज एंड एंटर, कॉलेज हमारा हो गया रिमूव। बट अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी फोल्डर फाइल है, सॉरी यहाँ पे बहुत सारे फाइल हैं, टेक्स्ट फाइल है, बट सभी अलग अलग नेम से है, बट मैं चाहता हूँ पूरे ऑल फाइल को मैं डिलीट करूँ। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ नंबर लिखते हैं
ऑल txt फाइल डिलीट, सभी txt फाइल को आपको डिलीट करना है। तो सिंपल का कमांड क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा हैशटैग आरएम स्पेस हाइपन आरवीएफ स्पेस स्टार करेंगे, स्टार मतलब ऑल, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट टीएक्सटी, इन टीएक्सटी फाइल केवल डिलीट होनी चाहिए। तो यहाँ से टीएक्सटी फाइल सभी डिलीट हो जाएंगे। चलिए तो कुछ टीएक्सटी फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ टच स्पेस, मैं से डे का मैं डे 1 से लेके मैं 20 तक क्रिएट कर रहा हूँ डॉट टीएक्सटी, एंटर कर रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे 20 हमारे डायरेक्टरी क्रिएट फाइल क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी टीएक्सटी फाइल सभी डिलीट हो जाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि केवल मैं यहाँ पे जो 20 हमारे क्रिएट हुए हैं अभी फाइल, उसमें से मैं केवल 5 फाइल को डिलीट करूँ, तो भी आप कर सकते हैं। अगर 5 फाइल डिलीट करते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको आरएम स्पेस हाइफन आरवीएफ स्पेस एंड आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फाइल का नाम देना है, जो भी फाइल आपको डिलीट करना है। क्या करना है आपको, डे फाइल आपको करना है। कहां से कहां तक करना है, मैं चाहता हूँ 1 से लेके 5 तक जो भी हमारे डे नाम की फाइल है वो डिलीट हो जाए। डॉट टीएक्सटी है, डॉट टीएक्सटी लिख देंगे, एंटर करेंगे। देखिए आपके 1 से लेके 5 तक के जो आपके फाइल है सभी वो रिमूव हो गए। बट मैं चाहता हूँ ऑल फाइल एक साथ रिमूव हो जाए, यानी नाम से रहे तो भी, अदर नाम से रहे तो भी। तो सिंपल से क्या करना है आपको, यहाँ पे कमांड चलाना है आरएम स्पेस हाइफन आरवीएफ एंड स्टार करेंगे और यहाँ लिख देंगे ऑल, यानी टीएक्सटी ऑल करना है ना, स्टार तो ऑल डॉट टीएक्सटी एंड एंटर। जितने टीएक्सटी फाइल है सब रिमूव हो जाएंगे, सभी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करके आप किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, या फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप केवल आरएम कमांड यूज करते हैं ना, आरएम कमांड से भी आपके रिमूव होते हैं। ठीक है, ये आप मत भूलिएगा, आरएम कमांड से भी आपके रिमूव होते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ या कोई एक फाइल क्रिएट करता हूँ। सिंपल से मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे टच, एंड मैं यहाँ लिखता हूँ ask.txt। तो ये एम्प्टी फाइल है, मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ ICNT कॉलेज एंड इसको मैं सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो आरएम स्पेस मैं जैसे यहाँ पे ASK टाइप करूंगा, एंटर करूंगा, तो हमसे परमिशन मांगेगा कि आप इसे रिमूव करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे Y प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अगर वही आप आरएम स्पेस हाइफन आरवीएफ यानी रिकर्सिव कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं देखने के लिए, ऐप मतलब फोर्सफुली, यानी आपसे परमिशन नहीं लेगा, फोर्सफुली इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, अगर वही कोई डायरेक्टरी है, यहाँ पे mkdir मैं करके डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ ICNT एंड मैं cd करके इस ICNT डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ टच स्पेस college.txt, एंटर करके मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, cd डॉट करके मैं बाहर आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये ICNT जो डायरेक्टरी है ls करके दिखा दूं, यहाँ पे देखिए एक ही डायरेक्टरी ICNT, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, अगर मैं नॉर्मल rm यूज कर रहा हूँ, rm ICNT एंड एंटर, तो क्या बता रहा है, कैन नॉट रिमूव ICNT इज अ डायरेक्टरी। भाई ls करिए, यहाँ से देखिए यहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है। तो केवल रिमूव कमांड से रिमूव नहीं होगा, यहाँ पे आपको रिकर्सिव, वर्बोज और फोर्सफुली तीनों आपको यूज करने हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे rm स्पेस हाइफन आरवीएफ एंड यहाँ पे जैसे लिखेंगे ICNT एंटर करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। बट नॉर्मल rm कमांड देंगे तो ये रिमूव नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसलिए आपको हैबिट कर लेनी है rm स्पेस हाइफन आरवीएफ का।
जब भी आपको रिमूव करना होगा तो -RBF आप यूज करेंगे, जिसकी वजह से आप काफी इजी वे तरीके से किसी भी डायरेक्टरी को, किसी भी फाइल को रीड कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, जैसे सपोज हमने क्या किया, mkdir स्पेस -p किया हमने, और डायरेक्टरी के अंदर हमने डायरेक्टरी क्रिएट किया, जैसे कि मैंने बनाया ICNT कॉलेज, एंड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ICNT ज्ञान /ICNT कॉलेज सेंटर। अब मैं यहाँ पे मैं ट्री करके दिखाता हूँ, ट्री ICNT, ओ सॉरी, ट्री ICNT। देखिए आप यहाँ पे ICNT है, कॉलेज है, ठीक है, ICNT ज्ञान है और ICNT कॉलेज है, इतने सारे इसके अंदर, यानी टोटल इसके अंदर थ्री डायरेक्टरी आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल RM कमांड से इसको रीड करेंगे ICNT करके, मैं क्लियर करता हूं यहाँ से एक बार ताकि आपको विजुअल हो सके। RM ICNT, तो ये इसको रिमूव नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट है, तो इसको रिमूव नहीं करेगा ये। तो यहाँ पे आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे कमांड चलाना है RM, जैसे हमने पिछले बार किया था, RM स्पेस -RVF एंड ICNT एंटर करेंगे। अब देखिए रिमूव हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको RM कमांड का यूज करना है, 1 बाय 1 करके। ओके, अब हम बात करते हैं CP कमांड के बारे में, कॉपी पेस्ट जिसे बोलते हैं कमांड। हम बात करेंगे CP कमांड। CP कमांड का यूज क्यों करते हैं? तो वो CP कमांड का यूज करते हैं हम लोग कॉपी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। #CP कमांड यूज करते हैं भाई, तो हम लोग उसको यूज करते हैं कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट द फाइल एंड डायरेक्टरी। यानी फाइल एंड डायरेक्टरी को कॉपी पेस्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं CP कमांड, ठीक है। तो इसमें भी आपके ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस, और सेम ऑप्शन इसमें भी आपके होते हैं जो हमने अभी आपके RM कमांड के अंदर देखा। ये आपके इसके अंदर ऑप्शन होते हैं, रिकर्सिव, वर्बल एंड फोर्सफुली। इसलिए मैं बोला आपको इसको हैबिट कर लेना है, जब भी आप रिमूव करें, आप कॉपी पेस्ट करें, तो आप इस कमांड का यूज करें, ठीक है। तो आप प्लीज इस पर फोकस करेंगे और इसको आप अपने हैबिट के अंदर उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ हम लोग क्या क्या चेक करने वाले हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। फर्स्ट वन, कॉपी फाइल। अगर आपको फाइल कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है तो क्या करेंगे, कॉपी फाइल। अगर मुझे सपोज डाउनलोड से कोई फाइल कॉपी करनी है, ठीक है, या कोई फाइल जैसे कि डाउनलोड के अंदर कोई फाइल है, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, फाइल का नाम है ASCII एंड मैं चाहता हूँ इसको डाउनलोड्स के अंदर रख दूँ, तो मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे डाउनलोड्स, अगर डॉक्यूमेंट के अंदर डाउनलोड कर सकता हूँ, डाउनलोड्स के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर, जहां भी चाहे वहां पे आप रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं रखेंगे, कहीं भी रख सकते हैं, डिपेंड अपॉन आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना आपको, CP स्पेस -RVF एंड सोर्स एड्रेस SRC, सोर्स एंड डेस्टिनेशन DES, तो डेस्टिनेशन एड्रेस आपको देना है। सोर्स जहां से आप कॉपी कर रहे हैं और डेस्टिनेशन जहां पे आपको रखना है, ये कमांड आपको वहां पे मेंशन करनी है। सेकेंड अगर बात करें, कॉपी ऑल नोट्स फाइल,
अगर सभी आल फाइल को कॉपी करना है तो आप कैसे करेंगे? तो सिंपली कॉपी आल फाइल नोट्स एंड डेस्टिनेशन, इसमें भी आपके सोर्स और डेस्टिनेशन रहेंगे। तो स्टार्टिंग आपके फाइल नेम रहेंगे और डेस्टिनेशन में आपके जहां पे आप रखना चाहते हैं टू डेस्टिनेशन। तो यहाँ क्या करना है आपको, हैशटैग सीपी यानी कमांड आपको चलाना है यहाँ पे हाइफन आरवीएफ स्पेस, और सोर्स में क्या कर देना आपको यहाँ पे स्टार लगा देना और आपको डेस्टिनेशन दे देना है। स्टार मतलब कि आर, ठीक है। टेक्स्ट कॉपी करने हैं तो वहां भी सेम वही चीज कर सकते हैं। और नंबर बात करें, कॉपी टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट फाइल। अगर मैं चाहता हूँ 10 से लेके 20 तक जो मेरा फाइल है उसको मैं कॉपी करूँ, तो उस फाइल को मैं सेलेक्ट करूंगा .txt एंड स्पेस में क्या करूंगा, डेस्टिनेशन, मैं डेस्टिनेशन दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कमांड क्या होगा, cp स्पेस हाइफन rvf एंड सोर्स, जो भी आपका सोर्स रहेगा उसका नाम src सोर्स, राइट। एंड आपको नंबर देना पड़ेगा, नंबर कितने नंबर तक करना है, 10 to 20, इसको स्टेप को बंद करना है। एंड .txt कर दो, txt एंड डेस्टिनेशन, तो आपको क्या देंगे, कॉपी पेस्ट हो जाएंगे 25, 10 से लेकर 20 तक जो फाइल आएंगे वो सभी फाइल आपके कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टरी करना है तो सेम है, यहाँ पे डायरेक्टरी भी कर सकते हैं। प्रथम बात करें कॉपी डायरेक्टरी, अगर डायरेक्टरी कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपल क्या करना है आपको, हैशटैग कमांड में लगा रहा हूँ, कमांड है ये cp स्पेस src सोर्स का आपको डायरेक्टरी नेम देना है एंड आपको डेस्टिनेशन देना है, ठीक है। तो इजीली ये क्या होगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम लोग। तो सिंपल सा कोई एक फाइल पहले हम लोग कॉपी करके देखते हैं कि कैसे एक फाइल कैसे कॉपी होगा। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्लिक करूँ, मैं अभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर हूँ, राइट। तो मैं डाउनलोड के अंदर कोई फाइल भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टच स्पेस, मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ alok.txt, एंटर, ये फाइल क्रिएट हो गया। मैं चाहता हूँ इस फाइल को मैं कॉपी करके अपने दूसरे लोकेशन यानी डाउनलोड्स के अंदर में रखना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे cp स्पेस हाइफन rvf एंड सोर्स फाइल यानी ask, आपके फाइल सॉरी alok है आपको alok.txt, राइट। एंड डेस्टिनेशन जहां आप रखना चाहते हैं, तो मैं स्लैश डाउनलोड्स के अंदर रखना चाहता हूँ। तो डाउनलोड्स है क्या, डाउनलोड्स कहाँ है, तो डाउनलोड्स हमारे रूट के अंदर, स्लैश रूट, उसके अंदर है हमारा डाउनलोड्स, पूरा डेस्टिनेशन देना है आपको। एंटर करिए, वहां पे आपका ये कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। cd यहाँ से करके डॉट करिए और यहाँ पे आप ls करेंगे तो यहाँ पे आपके डाउनलोड्स दिख जाएंगे, ये आपका डाउनलोड्स है। इसके अंदर cd कर सकते हैं, cd डाउनलोड्स, एंटर करेंगे, ls करिए तो यहाँ पे देखिए alok.txt आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आप फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फाइल 2.txt है, फाइल txt है, फाइल 3.txt है। मैं चाहता हूँ ये फाइल जो है ना फिर से हमारे एक जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं या डाउनलोड्स है उसके अंदर चला जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ डाउनलोड्स में मैं अभी रजिस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं cd करके बैठ जाता हूँ, cd डॉट यहाँ पे एड्रेस करता हूँ। यहाँ पे हमारे कुछ फाइल हैं, फाइल 2, फाइल 4, फाइल 3, फाइल 5, ऐसे हमारे हैं 1 2 3 4 करके हमारे फाइल। मैं चाहता हूँ इसमें से एक फाइल को या पूरे फाइल को मैं क्या करूँ, अपने किसी अलग डायरेक्टरी के अंदर मैं रख लूँ, या किसी एक फाइल का एक फाइल कर सकते हैं। cp कमांड चलाना है, cp स्पेस हाइफन
RVF एंड फाइल है मेरे सोर्स ने, क्या है आपका फाइल, मैं फाइल 2 ले रहा हूँ, फाइल 2.txt, बट इसको मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर, स्लैश डॉक्यूमेंट, वो कैपिटल ही रहेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, स्लैश रूट के अंदर, स्लैश रूट स्लैश डॉक्यूमेंट, एंटर करेंगे। देखिए और यहाँ पे GUI मोड में यहाँ पे फाइल 2 आपका आ चुका है। ठीक है, अगर फाइल 1 करना है सेम लाइक क्या करना है आपको, यहाँ पे फाइल 1 कर दीजिए, जहाँ फाइल 2 है फाइल 1 कर दीजिए, इसको फाइल 1 इंटर, देखिए फाइल 1 भी आ गया। एलएस करिए, देखिए यहाँ से सभी फाइल आपको दिख भी रहेंगे आप, क्लियर एलएस। ठीक है, मूव करना है तो सेम आपको यहाँ पे एमवी कमांड यूज करना है, एमवी मूव। ठीक है, मूव कमांड क्या करना है हमें यहाँ पे हाइपन फॉरवर्ड चाहिए और फोर्सफुली चाहिए। मैं चाहता हूँ सभी मूव हो जाए, कहाँ हो जाए, स्लैश रूट स्लैश डाउनलोड्स के अंदर या डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, सोर्स एड्रेस देना है यहाँ पे, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है ना डॉक्यूमेंट, तो मैं पूरे लिस्ट को करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा पूरे लिस्ट को यहाँ पे दे दूंगा। मैं कैसे देना है आपको, मैं चाहता हूँ फाइल 1 2 3 जितने फाइल है सभी मूव हो जाए, तो मैं यहाँ पे दूंगा फाइल राइट, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन में कर दूंगा 1 से लेके कहाँ तक हमारा फाइल है, 5 तक है, एंड क्वेश्चन को मैं बंद करके यहाँ लिखूंगा डॉट टीएक्सटी स्पेस स्लैश रूट स्लैश डॉक्यूमेंट, तभी डॉक्यूमेंट में मूव हो जाएगा। एंड अगेन आप एड्रेस करिए, देखिए आपके 1 2 3 4 5 तक आपके सभी फाइल क्या हो गए, मूव होके आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गए। तो मूव और rm कमांड सॉरी cp कमांड सेम है, बट जहां cp कर रहे हैं वहां पे आप mv कर सकते हैं, यानी मूव के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे टेक्स्ट को ट्रांसफर करना है टेक्स्ट ले सकते हैं आप, डायरेक्टरी करें तो डायरेक्टरी दे सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ पे cd करके मैं यहाँ पे रूट में आता हूँ, यहाँ पे एरस करता हूँ, बहुत सारे डायरेक्टरी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितने सारे डायरेक्टरी है, यहाँ पे बहुत सारे आपके डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे cd करके usr करने चलता हूँ, यूजर के अंदर यहाँ पे एलएस करता हूँ, बहुत सारे यहाँ भी डायरेक्टरी होंगे। ओके, मैं चाहता हूँ ये जो बिन नाम की इसमें जो डायरेक्टरी है ये कॉपी होके हमारे कहाँ चला जाए, यहाँ पे नया टैब ओपन कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ ये आ जाए आपके कहाँ पे, cd यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ मैं, एंड cd और यहाँ से एलएस करता हूँ मैं चाहता हूँ वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाए, cd डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर एलएस करते हैं। यहाँ पे देखते कोई डायरेक्टरी है क्या, यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं है, केवल फाइल है जो हमने ट्रांसफर किया है। तो मैं चाहता हूँ ये जो आपके यूजर के अंदर जो बिन नाम की डायरेक्टरी ये कॉपी होके अब कहाँ जाए, आपके आपके ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाए। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके यहाँ पे pwd करिए, और यहाँ पे पाथ क्या है, रूट डॉक्यूमेंट, तो यही पाथ आपको देना होगा यहाँ पे। तो cp स्पेस हाइपन rvf स्पेस एंड सोर्स आपके फाइल या फोल्डर, जिसे हम डायरेक्टरी बोलते हैं, सोर्स डायरेक्टरी क्या आपका भिन्न है, स्पेस करेंगे एंड कहाँ में जाना, रूट, रूट के बाद कहाँ जाना, डॉक्यूमेंट्स, एंड इंटर। हो गया। अब आप यहाँ पे आ जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स का, अगेन आप एलएस करिए, देखिए यहाँ पे बिन आ चुका है, बिन डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी भी कर सकते हैं, फाइल भी कर सकते हैं, कोई इमेज है उसको भी कर सकते हैं, जो भी चीजें उसको आप कर सकते हैं। बस अगर इमेज है तो यहाँ पे डॉट png डॉट jpeg डॉट bmp कुछ भी लिखा हो तो आपको ये फॉर्मेट दे देना है। अगर कोई सपोज पाइथन की फाइल है तो क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया बिम से, im स्पेस ask.py, और इसके अंदर मैं कुछ भी कंटेंट ऐसे मैं देता हूँ, इंसर्ट करके मैं यहाँ देता हूँ ask एंड कोष्टक बंद, एंड मैं इसको सेव कर रहा हूँ।
WQ करके मैं इसको सेव कर दिया। अब आप एलएस करते हैं तो देखिए यहाँ पे डॉट पाई नाम से एक आपके फाइल क्रिएट हो गई है, पाइथन की फाइल है। तो अगर आप डॉट पाई देंगे तो ये आपके कॉपी पेस्ट होंगे, नहीं देंगे तो नहीं होंगे। ठीक है, यानी आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना, डॉट पाई है, डॉट टीएक्सटी है, आपकी डायरेक्टरी है। आप यहाँ पे एलएल करेंगे लॉन्ग लिस्ट के लिए तो भी आपको मिल जाएंगे। डीआर मतलब डायरेक्टरी, और आरडब्ल्यू मतलब कि आपके फाइल है। आरडब्ल्यू रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, ये आपके डायरेक्टरी। डीआर मतलब डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये आपको दिख जाएंगे यहाँ पे रीड एंड राइट। तो अगर फाइल है, जो भी फॉर्मेट रहेगा, जो भी आपके फाइल सिस्टम रहेंगे उसको आपको देना होगा, यानी डेटा फॉर्मेट जो रहेगा उसको आपको मेंशन करना होगा। अगर मैं चाहता हूँ जो ASCII.py है मूव होके अभी कहाँ पे एलएस करता हूँ, देखिए कहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। मैं चाहता हूँ ये मूव होके कहाँ आ जाए, हमारे डाउनलोड्स के अंदर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल सा लिखूंगा MB स्पेस हाइपन, यहाँ पे बहुत बहुत फोर्सफुली कर रहा हूँ, रिकर्सिव नहीं दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड मैं कहाँ करना चाहता हूँ इसको, क्या है ये हमारा ASCII.py कहाँ करना चाहता हूँ, स्लैश रूट के अंदर हमारा स्लैश डाउनलोड्स है, इसके अंदर करना चाहता हूँ। हो गया, मूव हो गया। यहाँ पे अब एलएस करिए, देखिए डॉट पाई नाम का कोई फाइल रहा नहीं रहा। अब ऐसे CD करके बाइक करिए आप, CD डाउनलोड्स एंटर करिए, एलएस करिए, देखिए आपके ASCII.py यहाँ पे आ गया मूव होके। तो मूव भी कर सकते हैं आप, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं काफी इजी तरीके से। अभी क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई डाउट है बताइए प्लीज। या RM कमांड में, रिमूव कमांड में, या मूव में। मूव में सिंपली क्या करना है आपको, जहां भी CP यूज करें वहां पे आप MB यूज करो, मूव मूव हो जाएगा आपका। यानी जो उसका करंट लोकेशन रहेगा वो लोकेशन उसका आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।